नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अंबिकापुर से आई अहम खबर के साथ। अंबिकापुर के रघुनाथपुर पुलिस चौकी में दो पक्षों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छेड़छाड़ के मामले में दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। थाना परिसर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया और इस दौरान पुलिस सिर्फ देखती रही। थाना परिसर में मारपीट करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ये वीडियो सामने आया है अंबिकापुर से, जहां दो पक्ष आपस में टकरा गए। अंबिकापुर के रघुनाथपुर में पुलिस चौकी में दो पक्षों में मारपीट हो गई और पुलिस चौकी में मारपीट का ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ के मामले में दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान दोनों पक्ष आपस में फिर भिड़ गए। थाना परिसर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। ये देख सकते हैं आप पुलिस चौकी के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। बावजूद दो पक्ष आपस में टकरा गए। दो पक्ष झूमा झटकी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी देखती नजर आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अंबिकापुर से, जहां रघुनाथपुर पुलिस चौकी की ये तस्वीरें। पुलिस चौकी के अंदर ही दो पक्ष आपस में टकरा गए, झूमा झटकी करते नजर आए, एक दूसरे पर हमला बोल दिया दोनों पक्षों ने। छेड़खानी के मामले में दरअसल दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। उसी दौरान का ये मामला है। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ये वाकई में सवाल उठाता है कि पुलिस चौकी के अंदर ही दो पक्ष आमने सामने आ गए, मारपीट शुरू हो गई, पुलिस तब भी मूक दर्शक ही बनी रही। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि एक शख्स जो है थाना चौकी परिसर में मारपीट कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र का है और इसमें छेड़छाड़ की शिकायत पीड़ित पक्ष ने की थी, लेकिन जब चौकी प्रभारी ने दोनों पक्ष को जांच के लिए, पूछताछ के लिए जब बुलाया था, तो आरोपी पक्ष यूं कहें तो उन्होंने पूरे दबंगई के साथ थाना चौकी परिसर में ही शिकायतकर्ता पर जो है हमला कर दिया और जो पुलिस थी वहां पर मूकबधिर बनती रही। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिटाई करने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। नहीं छेड़छाड़ का अपराध दर्ज वहां हो पाया है और न ही उन मारपीट करने वाले युवकों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। तो ये एक सोचनीय विषय है और ये पुलिस के जो है कार्रवाई पर एक सवालिया निशान होता है, क्योंकि छेड़छाड़ का मामले में वो पीड़ित जो है वहां पर शिकायत किया था। इससे दबंगाई जो है वो आरोपी पक्ष का, अगर देखें दूसरे पक्ष का, तो कि जिस तरह से चौकी परिसर में दबंगाई के साथ पिटाई की थी, उससे हौसले उसके काफी बुलंद है। जी चलिए, शुक्रिया श्रवण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर से खबर है। अंबिकापुर में लव जिहाद मामले में नया खुलासा हुआ है। अब इस मामले में मानव तस्करी का एंगल भी जुड़ गया है, जिसके बाद ये पूरा मामला एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश भर में नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के युवक लव जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अंबिकापुर में लव जिहाद और मानव तस्करी का एक साथ खुलासा हुआ। दरअसल अंबिकापुर में कोंडागांव की एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर गुजरात ले जाने की कोशिश नूर आलम खान नाम के एक युवक ने राहुल सिंह बनकर की। मानव तस्कर के आरोपी की मदद कोंडागांव की ही एक युवती कर रही थी। मंगलवार को अंबिकापुर कोर्ट परिसर में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के दौरान युवक के नाम बदलकर दस्तखत करने पर युवती ने ऐतराज जताया और लोगों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नूर आलम खान और एक युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं पुलिस शुरुआती जांच में इसे मानव तस्करी का मामला बता रही है। कोर्ट में अपना जो अंबिकापुर कोर्ट परिसर में वो कुछ फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एफिडेविट बना रहा था।
उसी टाइम पे अहल्या को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये लड़का का नाम तो राहुल सिंह के नाम से जानती थी, लेकिन जब साइन कर रहा था वो नूर आलम नाम का साइन कर रहा था, तो उसको लगा कि कुछ उसके साथ धोखाधड़ी टाइप का कुछ हो रहा है, और वो लोगों को आसपास बुलाई थी देखने के लिए कि क्या है। और उसी में तो पुलिस भी पहुंच गई थी मौके पे, और राहुल सिंह को और शर्मिला को थाना लेके गए थे, और प्राथमिक जांच में ये पता चला कि ये मानव तस्करी का मामला। खुद पीड़ित लड़की भी बता रही है कि आरोपी युवक ने उसे झांसा दिया था कि फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनाएंगे ताकि गुजरात में काम करने के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। ट्रेन का टिकट करवा दूंगा करके इसलिए हम लोग आए थे। अच्छा। लेकिन यहाँ आके वो बोला कि जब कहीं आप लोग दूर जाते हो तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ऐसा करके बोले थे। इसलिए हम लोग इनको बोले थे कि शादी ये कर लेंगे, बोलते डुप्लीकेट बनवाएंगे करके, इसलिए हम लोग आ गए। तो क्या नाम है उन लोगों का जो लेके आए थे? वो हमको राहुल नाम बताया था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं पता है। क्या नाम है उसका? हमको राहुल बोल के बताया था, पर असली नाम नहीं पता। तो राहुल मतलब राहुल नाम बताया था, लेकिन उसका नाम राहुल नहीं है क्या? वो बोला था कि डुप्लीकेट बनाएंगे ऐसा करके, तो हम लोग हाँ बोले थे। मतलब वो लड़का मुस्लिम है और हिंदू अपना नाम बता कर यहाँ लाया था आपको, है ना? हाँ। और गुजरात ले जाने के लिए बोल रहा था। अंबिकापुर कोर्ट में हंगामे के बाद हुए खुलासे से एक बात तो जाहिर हो रही है कि नौकरी दिलाने और बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। अंबिकापुर से श्रवण महंत की रिपोर्ट। और दिल्ली से बड़ी खबर है, कोचिंग सेंटर में आग लगी है। दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके का मामला है ये। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। कोचिंग सेंटर में बच्चे मौजूद थे जब यह हादसा पेश आया है। रेस्क्यू करने का काम अभी भी जारी है। मौके पर दमकल की 11 गाड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल किसी भी शख्स के हताहत होने की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली से। ये तस्वीरें देखिए आप, एक कोचिंग सेंटर में। मुखर्जी नगर दरअसल कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है। एक शख्स कोई गिरता हुआ भी नजर आया है इस तस्वीर में। देखिए आप, रेस्क्यू लगातार हालांकि छात्र छात्राओं का किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे इस कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राएं। आग लगी है ऊपरी माले पर, और ये देखिए आप, छात्र छात्राओं को अब नीचे उतारा जा रहा है। ये बड़ी खबर है दिल्ली से। कोचिंग सेंटर में आग लगी। क्या आग के कारण रहे ये भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन पहली कोशिश यही कि सभी को सुरक्षित नीचे उतारा जाए। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, क्या कोशिशें और कितने लोग इस कोचिंग में मौजूद थे? अभी कितने लोगों को निकाला गया? क्या स्थिति अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की? ये आग लगने की जो घटना है वो 12:17 की है, और ये जो मुखर्जी नगर का इलाका है, मुखर्जी नगर में सामान्य तौर पर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा होते हैं। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो जब छात्राएं जो है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, इसी बीच में किसी शख्स के द्वारा वहाँ पे कहा गया कि एक वायर में आग लगी। आग लगने की वजह से लोग जो है और जो छात्र हैं वो पैनिक हो गए, और कहा जा सकता है कि आग हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जो पुलिस सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से छात्रों के बीच में मैसेज गया, ऐसा उन लोगों को लगा कि इस बिल्डिंग को देखते देखते पूरे अपने आगोश में आग ले लेगी। तो इस बात की घबराहट और पैनिक होने की वजह से छात्र जो है वो खिड़की के माध्यम से ही बाहर निकलने लगे, और जिसके बाद वहां पर 4 छात्र के घायल होने की खबर आ रही है। जो जिस वक्त में ये छात्र छात्राएं खिड़की के माध्यम से बाहर निकल रहे थे, और उसी बीच में जो गिरने की वजह से 4 छात्र जो है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में हादसे की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि दमकल विभाग की कई गाड़ियां जो है, तकरीबन 11 गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के जुटे हुए हैं। इसके साथ ही स्थानीय दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पे मौजूद है, जो इस राहत और बचाव कार्यों को मॉनिटर कर रही है और इस कार्य में जुटी हुई है। और कहा जा सकता है कि इस मामले के भी आगे बाद में पड़ताल की जाएगी कि जो बिल्डिंग है जहां कोचिंग चल रहा था, क्या वहां पर फायर ब्रिगेड से एनओसी लिया गया था या नहीं, क्या वहां पर आग। बिल्कुल बिल्कुल, फायर ब्रिगेड से क्लियरेंस था, एनओसी था या नहीं था, ये तमाम बातें जरूर खंगालनी होगी। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, बड़ी खबर है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बैठक ली है अपराध और कानून व्यवस्था पर। यह बड़ी बैठक है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की। सामाजिक माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश गृह मंत्री ने दिए हैं। आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के गृह मंत्री के आदेश हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करें, यह भी कहा है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपराध और कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक ली है और सामाजिक माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, ये बैठक और इन निर्देशों की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? जी देखिए, लगातार कुछ जगहों पे इस तरह के जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक जो माहौल बन रहा था और ये उसी को लेकर के एक बड़ी बैठक कही जा सकती है। उसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मजबूत करने के जो निर्देश हैं गृह मंत्री ने दिए हैं। कुछ ऐसी स्थानों से ऐसी खबरें भी आई थी और जिसके चलते चाहे इस तरह के माहौल खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा था, संभवतः हो सकता है कि इसको लेकर के कोई जो इनपुट्स मिले हों और उस आधार पर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी पुलिस के अधिकारियों को, आला अधिकारियों को और युगल चुनावी साल है और ऐसे में अमूमन कई बार माहौल खराब करने की कोशिशें होती भी हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से बड़ी खबर है। हड़ताली पटवारियों पर नहीं दिख रहा है अस्थमा का कोई असर। प्रदेश भर में पटवारियों का आंदोलन अभी भी जारी है। पटवारियों की सरकार से दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। भीषण गर्मी में भी पटवारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 15 मई से हड़ताल पर हैं पूरे राज्य भर के पटवारी और पटवारियों की हड़ताल से लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। लगातार लोगों को राजस्व से जुड़े कामों में परेशानी हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि पटवारी, पूरे प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं। एस्मा भी लगा हुआ है लेकिन इसका कोई असर पटवारियों की हड़ताल पर नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि पटवारियों की हड़ताल अभी भी जारी है और न्यूज़ 18 संवाददाता हमारा तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। तनु, क्या अपडेट है इस हड़ताल से जुड़ी हुई? बातचीत विफल हो गई सरकार पटवारियों के बीच? जी देखिए, 15 मई से प्रदेश भर के राजस्व पटवारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज पटवारियों के हड़ताल को लगभग 1 महीने हो गए हैं और राजस्व पटवारियों के हड़ताल के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा एस्मा भी लगाया गया था, लेकिन इस एस्मा का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। नतीजन राजस्व विभाग के जो सारे काम है वो ठप पड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। तो राजस्व सचिव से हड़ताल को लेकर आप लोगों के मंत्रालय में करीबन 1 घंटे तक बैठक रही। पहले कहा जा रहा था कि 8 मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन दूसरे दौर में वो चर्चा जो है वो विफल रही। तो और क्या कुछ चर्चा आप लोगों की हुई है? पहले दौर के चर्चा में उन्होंने संकेत दिया था कि चलो ठीक है, देखते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से अपन चर्चा करेंगे, मैं मिलवाऊंगा, उसके बाद देखेंगे करके। मगर कल जब अपन गए तो वहाँ पे स्थितियाँ विपरीत लगी हमें। उन्होंने एक सिरे से सभी मांगों को नकार दिया है और उसके बाद वार्ता विफल रही और तो हमारा आंदोलन जारी ही है अभी। देखो, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की योजना भी आप लोगों की बनी थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई है। राजस्व सचिव महोदय से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वस्त किया था हम लोगों की कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करवाएंगे, पर कल गए थे तो वो बोले पहले हड़ताल खत्म करो फिर बात करते हैं। कोई संतोषजनक बात नहीं हुई, न अपन कोई निष्कर्ष पे निकल सके। कार्यकारिणी की बैठक भी कल आप लोगों की हुई है, तो इस बैठक में आगे के हड़ताल को लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों की बनी है? जी देखिए, राजस्व पटवारी जो हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास जो है वो उनका लगातार जारी है। आशा है पटवारियों की कि जल्दी कोई बातचीत आगे बढ़े और कोई हल निकले। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। स्कूटी सवार 3 लोगों को बस ने रौंद दिया। सभी मृतक एमपी के उमरिया के निवासी बताए जा रहे हैं। सिद्ध बाबा घाट की यह घटना है, मौके पर पुलिस पहुंची हुई। ये बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में
3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। स्कूटी सवार 3 लोगों को बस ने रौंद दिया। सभी मृतक एमपी के उमरिया के निवासी बताए जा रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में रखी कीटनाशक दवाइयों को नुकसान पहुंचा है। पखांजूर दुर्गू कोंदल मुख्य सड़क पर यह हादसा पेश आया है। हादसे में बाल बाल बची है ड्राइवर और कंडक्टर की जान। दुर्गू कोंदल थाना क्षेत्र का ये मामला। हादसे के बाद की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। सड़क पर बिखरी हुई नजर आई हैं दवाइयां। तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हुई। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। नशा मुक्ति के लिए सीएम भूपेश बघेल का संदेश। नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश। एनजीओ, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं से सहयोग लेकर कराएं सेमिनार।